देश के अंदर बिल्कुल इस समय गदर की पोजीशन है। टोल टैक्स तो लेने चाहिए। इसके ऊपर एक किस्म से कब्जा कर लिया गया टोल टैक्स पे, ये बिल्कुल गलत है। ये केवल कांग्रेस की देन है और किसी की नहीं है। खट्टर सरकार कहाँ सोई हुई है? ये टोल बिल्कुल फ्री चलेगा। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। टोल टैक्स का सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए। अकबर और बीरबल के किस्से तो आपने बहुत से सुने ही होंगे। उन्हीं में से एक किस्सा आज हमें याद आ रहा है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया अकबर के दरबार में, शायद उसका जन्मदिन होगा, और जितनी भी प्रजा है वो आमंत्रित की गई थी उस दरबार में। तो बीरबल क्या कर रहा था, मुट्ठी अशरफियों की भरता था। सोने की अशरफियाँ, उस समय अशरफियाँ चलती थी, करेंसी होती थी। तो अशरफियों की मुट्ठी भर के एक बंदे को बुलाता था, उसे देता था और बोलता था कि ये तुम्हें तब लौटानी है जब राजा मरेगा। ये सुनकर राजा को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन बीरबल ये कार्य करता रहा। प्रजा में से एक बंदे को बुलाता, मुट्ठी अशरफियों की भरता, उसे देता और ये बोलता कि जब राजा मरेगा तुम्हें तब ये लौटानी है। कार्यक्रम चलता रहा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, अकबर ने बीरबल को अलग से बुलाया और काफ़ी गुस्सा हुआ कि तुम ये क्या कर रहे हो। एक तो मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में बजाय मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने के तुम ये बोल रहे हो कि जब राजा मरेगा तब ये शर्फियाँ देनी है। तो बीरबल क्योंकि चतुर था, उसने राजा को जवाब दिया, जनाब जरा सोचिए, जो गरीब जनता है, ये गरीब जनता जिसको मैंने ये बोला कि जब राजा मरेगा तब शर्फियाँ लौटानी हैं, ये तो सारी उम्र यही दुआ मांगेगी कि हमें यह शर्फियाँ लौटानी ही ना पड़े और राजा मरे ही ना। तो इस समय हम खड़े हुए हैं बस्ताड़ा टोल टैक्स पर। असल में ये किस्सा हमें क्यों याद आया, किसान संगठनों ने जो ऐलान किया कि तब तक टोल टैक्स फ्री किए जाएंगे जब तक तीनों कानून, कृषि कानून जो हैं वापस नहीं लिए जाते। तो आज हम उन लोगों के लिए, जो एक कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, जो इस टोल टैक्स से गुजरा करता था भारी भरकम पैसा चुकाकर, उनकी क्या राय है। क्या अब वो लोग जो पहले ये सोचते थे कि कानून वापस हो जाने चाहिए, अब क्योंकि जब तक टोल टैक्स फ्री है, जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक टोल टैक्स फ्री है, अब उनकी क्या राय है। क्या वो सोचते हैं कि अब टोल टैक्स कानून वापस ना ही हो क्योंकि टोल टैक्स फ्री हो चुका है। तो क्या राय है जनता की, वो जानने के लिए आज हम हैं बस्ताड़ा टोल टैक्स पर। आइए देखते हैं। टोल टैक्स फ्री किए गए हैं, जब तक ये धरना चलता रहेगा तीनों कानून वापस नहीं होते। किसान संगठनों ने ये आह्वान किया है, ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर, देश के अंदर बिल्कुल इस समय गदर की पोजीशन है, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ये किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है उनका आंदोलन, लेकिन कानून व्यवस्था कहाँ से लागू होगी। इसके ऊपर एक किस्म से कब्जा कर लिया गया टोल टैक्स पे, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये टोल टैक्स पे कब्जा कर लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। किसान अपना आंदोलन करेंगे, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन सरकार की पोजीशन क्या है, खट्टर सरकार कहाँ सोई हुई है। ऐसे अगर देश में कब्जा होता रहेगा तो रूल ऑफ लॉ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। गवर्नमेंट सोई पड़ी है, खट्टर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये क्या हो रहा है कि आपके इस गवर्नमेंट रहते हुए पुलिस तंत्र का कब्जा कैसे हो जाएगा, टोल टैक्स कैसे हटा दिया जाएगा। सरकार सोई हुई है हमारी इस समय। बट जब से टोल टैक्स फ्री है, तो जैसे आप लोगों को भारी भरकम टोल टैक्स देके गुजरना पड़ता था, उसमें आप लोगों को तो फायदा हो रहा है। सर, फायदा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक का ही नुकसान है। पैसा किसका है, टैक्स किसका है, पब्लिक के टैक्स से सारी देश चलता है। जब हमारे से टैक्स ही नहीं दिया जाएगा, रोड मेंटेनेंस ही नहीं होगी, तो आफ्टर ऑल देश जाएगा कहाँ पे। ये सारा देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट सोई हुई है, मोदी जी सो रहे हैं, खट्टर जी सो रहे हैं, दोनों सोए पड़े हैं इस समय। किसी को कोई व्यवस्था की चिंता ही नहीं है। आफ्टर ऑल आप देश में कानून व्यवस्था तो मेंटेन करेंगे। अगर ऐसे ही ये लोग कब्जा करते रहेंगे तो फिर सारे देश पे कब्जा कर लेंगे। कृषि कानूनों पे आपका क्या कहना है? कृषि कानून वापस होने चाहिए, इसके बारे में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तो हर हालत में वापस होने चाहिए। इसके ऊपर तो ये किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही किसी किस्म की भी। लेकिन सरकार बैठी किस लिए है? वोट मांगने के लिए आप उनके घर जा सकते हो, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए आप वहां तक नहीं आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल सरे आम उसको कहने वाली बात है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उनके वोट लेके उनके ऊपर राज किया जा रहा है। शुभ नाम अपना सर? दीपक आनंद। कहाँ से जी? मधुबन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? टोल टैक्स तो लेने चाहिए, सरकार कैसे चलेगी। ये तीनों कानून बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है, कानून सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इनको उन्होंने तो ऐलान कर दिया और सरकार भी कहीं ना कहीं इनका तो, इनके पीछे तो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण है। ठीक है जी। शुभ नाम अपना जी? आलोक जैन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे आपका क्या कहना है? टोल टैक्स तो फ्री रखने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल पब्लिक का फायदा, किसान आंदोलन भी सक्सेस होना चाहिए। मतलब कानून वापस होने हाँ, चाहिए। होना चाहिए, वापस होना चाहिए। समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं और उसके बाद जब कानून वापस हो जाएंगे टोल टैक्स फिर चालू हो जाएगा।
वो तो देखो होगा चालू, लेकिन ये कानून वापस ले जाए। ऐसा है भाई साहब, अगर हम रोड सुविधा चाहते हैं तो टोल टैक्स गलत नहीं है, ठीक है ना। देखो पैसा इकट्ठा होगा तभी ये रोड ठीक होंगे, अगर नहीं होगा तो कहाँ से होंगे। मतलब कानून वापस हो, बाद में टोल टैक्स चालू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये टोल बिल्कुल फ्री चलेगा जब तक 3 कानून नहीं होते। सर नमस्कार। टोल टैक्स फ्री किए गए हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसानों ने ये ऐलान किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस ये बिल्कुल गलत है। किसानों के लिए फायदेमंद है ये कानून, फायदेमंद किसानों के लिए फायदेमंद है। अच्छा फायदेमंद है हाँ कानून, ये कानून, तो ये इतना चल रहा है और ये केवल कांग्रेस की देन है और किसी की नहीं है। तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से शामिल नहीं हूँ। अच्छा। मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी जमीन है, ठीक है जी, मैं अपनी फसल को मर्जी से कहीं बेच सकता हूँ, इनको आपत्ति है। ठीक है, ये और कुछ होना चाहिए। अच्छा है, सही है, अच्छा अच्छा पहले ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता था। अच्छा, ज़्यादा पैसा है यार। हाँ, अच्छा है, तो चलता रहे ऐसा ही। अच्छा। ठीक है, टोल टैक्स फ्री होता रहना चाहिए, क्योंकि रोड टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, उसके बाद भी टोल ले रहे हैं सरकार हमारे से, और किसानों की तीनों मांगे माननी चाहिए कानून भी वापस होने हाँ चाहिए। जी, वापस होने चाहिए। लेकिन जब कानून वापस हुए तो टोल टैक्स फिर दोबारा चालू हो जाएगा। उसके बारे में हम लिख लिख के देने लग रहे हैं, सरकार सुनती नहीं, सरकार के कानों पे तो जोर रंगते नहीं। ठीक है जी, वो तो अपनी मनमर्जी कर रही हैं जब से आएंगे। सब क्या है, मैं भरवा रहे टैक्स, किसी चीज़ में ले लो, पब्लिक से टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स, जेब में कोई पैसा नहीं छोड़ा इन्होंने सबके। पेट्रोल 80 रुपये से ऊपर जा रहा है, कोई उस पर कोई ध्यान नहीं इनका। रसोई गैस देख लो, 700 रुपये का सिलेंडर अब है, ये कर हम सस्ता करा देंगे, कौन सा सस्ता है, कुछ नहीं। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। आपकी क्या राय है, ठीक है या गलत? बहुत बेस्ट हुआ भाई साहब, ये अंधा कानून होता है, गवर्नमेंट ने बैन जो ठग्गा बना रखा है। हर 96 किलोमीटर बाद टोल टैक्स, ये अम्बाड़ा से चला, आप एक ये बस्ताड हो गया, पानीपत हो गया, मुरथो ले गया, फिर दिल्ली MCD, मतलब गाड़ी आ रहा तो इतना परेशान, साढ़े जो 2 रुपये की कमाई है वो भी खत्म है। मतलब आप ठीक है, मतलब ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे होने चाहिए, बहुत बेस्ट हुआ है भाई साहब। किसान यूनियन जिंदाबाद। इसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मतलब कि हमें ये नहीं है कि हमारा फायदा हो रहा है, ये किसानों के जो आंदोलन है उसके लिए बहुत अच्छा है। और देखो रोष तो प्रकट करना ही है, किसी न किसी तरीके किसी को नुकसान बिना पहुँचाए हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हमारे पैसे बच रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है। ये जो पैसे बचते हैं हम लोग सब सेवा में डाल देते हैं। थैंक यू। टोल टैक्स फ्री करवा दिए गए हैं अनिश्चितकालीन तक, जब तक जो है कानून वापस नहीं होते। इस पे आपकी क्या राय है? जो गाड़ी निकल जा भाई। बहुत अच्छी। ऐसे तो सर जब तक किसान है, अन्नदाता है, जब तक देश है। जिस दिन अन्नदाता नहीं रहेगा उस दिन देश का खाएगा क्या? नहीं, वो तो व्यूज हो गए आपके इस कानूनों को लेकर के। टोल टैक्स जो फ्री करवा दिए गए हैं उस पर, क्योंकि आप लोग गाड़ियां लेकर निकलते थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो ये भी अगर इसकी टर्नओवर देखी जाए, 1 साल की 1 करोड़ रुपए, एक दिन की टोटली, अगर टोल टैक्स खत्म होता है। इससे सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, और दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बिल वापस हो, क्योंकि कंपनियां भी सरकार के ऊपर डिपेंड होती हैं, टेंडर भी सारे सरकार पास करती है, उसके अगेंस्ट अगर चल रहे हैं तो बेस्ट है। चलो ठीक है जी, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल चलता हाँ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कानून वापस लिए जाने चाहिए। बिल्कुल चाहिए, किसानों के हित के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। ना बढ़िया है भाई, प्रोग्राम नहीं हो इतना तो मन। अच्छा, हाँ, टोल टैक्स फ्री चलता रहे। चलता रहे भाई, ठीक है। बढ़िया ये भाई। कितने समय से आप यहाँ सामान बेच रहे हैं? हम तो यहाँ पे 3 साल से 3-4 साल से बेच रहे हैं। 3-4 साल हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब ये टोल टैक्स पे धरना चल रहा है, टोल टैक्स फ्री करवा दिया गया है, गाड़ियाँ मतलब बिना रुके जा रही हैं, तो इससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा भूखा मरने वाला हाल हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर तो लंगर भी चल रहा है, खाना पीना भी है सब। हाँ जी, सब कोई कुछ नहीं ले रहा, भूखे बच्चे बहुत परेशान है, खुद हम परेशान हैं। अच्छा, तो बिक्री में काफ़ी गिरावट आई है? बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी नहीं है। जो सुबह का खड़ा हूँ, अब ये देख लो आप कितना सामान ले रहा हूँ, सिर्फ 40 रुपए का काम किया अभी तक। वैसे दिन में कितना हो जाता था ये जब हम धरना नहीं था तो? दिन में 400-500 रुपये डेली में अपने वो कर लेते थे। अब 10-20 रुपये भी नहीं निकले अभी सुबह के अब तक। तो आप फिर क्या, आपकी क्या राय है, ये धरना चलता रहे या ये जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए और टोल टैक्स दोबारा चालू होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं, ये मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी कोई न कोई इसका हल, समस्या का हल निकाले, नहीं तो गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। आपका क्या नाम है? राजपाल सिंह। राजपाल जी, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये राजपाल जी हैं, जो कि आप अमूमन देखते होंगे टोल टैक्सीज पे इस तरह की जो चीज़ें बेचने वाले घूम रहे होते हैं। तो इस धरने का जो इफेक्ट हर किसी पे अलग अलग पड़ रहा है, इनकी बिक्री में गिरावट आई है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर बिल्कुल सही है, सही है। जब तक हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जाम लग जाता है बहुत लंबा,
तो उससे तो हमें तो फ़ायदा हुआ है। आपको फायदा हुआ? हाँ हाँ। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर माने तो सरकार को इसमें घाटा होगा, क्योंकि लाखों रुपए की आमदन होती थी प्रतिदिन के हिसाब से। घाटा उससे होगा, सरकार करो ना, फिर किसानों का करो उसका फैसला। घाटा सरकार को दिखाई देते रहा तो क्यों 1 महीना हो गया उनको सर्दी में तंग करते, क्यों जायज़ उनकी मांग है। तो लेकिन अगर ये कानून वापिस हो जाते हैं तो टोल टैक्स फिर दोबारा लगना चालू हो जाएगा, उस पर फिर आप क्या कहेंगे? वो तो खैर गवर्नमेंट का रूल है, वो तो चलना चाहिए। ये हमेशा के लिए तो जायज़ नहीं है खुला रहना। वो तो ठीक है, जब तक ये है तब तक खुला रहना चाहिए। ठीक है सर। शुभ नाम अपना जी? रमेश कौशिक। ठीक है जी। आपका जी? प्रदीप गोस्वामी। ठीक है जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब तक किसानों का नहीं मानी नहीं जाएगी हक की बात, तब तक ये टोल टैक्स का सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए। और घुस जाओ दिल्ली के अंदर, सबसे अच्छी बात ये दिल्ली में घुस जाओ, हम दिल्ली से ही हैं। इतने परेशान है किसान आज की डेट में, आप सोच भी नहीं सकते। किसान 5 किलोमीटर तक पूरा वही चल रहा है, इनकी रैलियां ही हैं और कुछ है ही नहीं। सब परेशान है रोडों पे, ठंड में सब कुछ परेशान है। आप लोग सिर्फ ये देखिए किसान कितना परेशान है, ठंड में कैसे सो रहा है रात को। आप सोच भी नहीं सकते कि रात को ठंड में कितना सो रहा है किसान। बट अगर कानून वापिस हो जाते हैं तो टोल टैक्स दोबारा से चालू हो जाएंगे फिर? हक किसान अगर वापस उनके हक में बात आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा टोल टैक्स चालू हो जाए, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, हम टोल टैक्स भरने के लिए रेडी हैं, लेकिन किसान के लिए किसान सबसे पहले नो फार्मर नो फूड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये देख सकते हैं लगातार जितने भी व्यूज़ लिए जा रहे हैं मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। किसी का कहना है कि आगे भी फ्री रहे, पूर्ण रूप से फ्री हो, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि टोल टैक्स तो फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का जो राजस्व है उसमें नुकसान होता है, घाटा पड़ता है, लेकिन किसानों की मांग भी जायज़ है। तो ये मिला जुला रिस्पॉन्स आज यहाँ बस्ताड़ा टोल टैक्स पर देखने को मिला है। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूँ पीयूष गुंबर। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो पहली बार हाल हरियाणा के फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहा है या यूट्यूब पर देख रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।